करता नहीं फिर हम जब। छोटी छोटी मगर मोटी बातें ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, यही ना। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? हाँ, पदार्थ की अगर पूछेगा मुख्यतः कितनी अवस्थाएं हैं, तीन। और पूछेगा पदार्थ की अवस्था कितनी है, तो पांच। सही है ना। पदार्थ की मुख्यतः अवस्था कितनी है? तीन। अब पदार्थ की अवस्था कितनी है? पांच। सही है ना। देखो, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ होते हैं तत्व और यौगिक। कैसे पहचानना है? अकेले अगर होगा सूत्र तो तत्व है, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक है। ये नहीं बोले थे? अकेले होगा तो तत्व है, किसी के साथ होगा तो यौगिक। सही है। अकेले अगर होगा तत्व है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, चला जी याद कीजिए आप। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक होता है शुद्ध पदार्थ, और एक होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। अशुद्ध पदार्थ तो एक ही है, दैट इज मिश्रण। कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था। और तत्व के बारे में हमने कहा था कि जो अकेले सूत्र होगा, अकेले सूत्र तत्व है, किसी के साथ सूत्र, किसी के साथ सूत्र क्या है? यौगिक है। और सूत्र नहीं है, सूत्र नहीं है तो ये क्या है? मिश्रण। ठीक है। अकेले सूत्र है तो तत्व है, किसी के साथ सूत्र है तो यौगिक है, और सूत्र नहीं है तो मिश्रण है। जिसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है हवा। हवा मिश्रण है, जल यौगिक है, H2O ना। H2O किसी के साथ सूत्र है तो क्या है? यौगिक है। ओ तत्व है। गौर फरमाइएगा। ओ जो है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ओ तत्व है, जबकि O2 जो है ये यौगिक है। H तत्व है, H तत्व है, जबकि H2 क्या है? यौगिक है। ऑक्सीजन यौगिक है, जबकि हवा मिश्रण है। ऑक्सीजन और हवा में अंतर है। बच्चा हवा को ऑक्सीजन मान लेता है, नहीं। हवा जो है वो हवा है, उसमें सब है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। बोलन रे। तो हवा क्या है? मिश्रण है, जबकि ऑक्सीजन क्या है? यौगिक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन यौगिक नहीं है, ऑक्सीजन तत्व है। ऑक्सीजन गैस यौगिक है, और हवा मिश्रण है। अब इसको फिर समझिएगा तो समझ में आएगा। ऑक्सीजन जो है क्या है? ऑक्सीजन तत्व है ओ। इसको पढ़ते हैं ऑक्सीजन, इसको पढ़ते हैं ऑक्सीजन गैस। और ये तो हवा है, ये है। इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोजन गैस। समझिएगा चला जी। इसको पढ़ते हैं हम लोग ऑक्सीजन। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑक्सीजन। और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन गैस। समझ में आ रहा है? और ये तत्व है, और ये क्या है? यौगिक है। रे पिछला अन्य टीचरों से पढ़ने और एसके झा से पढ़ने में जो फर्क है ना, वो 99% और 100% का है। दैट्स 1% ओनली। तुम जहां भी जाओगे तुमको पढ़ाया, ये तुमको कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। दिस वन, ये वाला सेक्शन ही वो जंप मार देते हैं, जिसके कारण हमेशा तुम्हारा 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बनेगा तो गलती बनेगा। जैसे इस सेक्शन ही तुमको आज तक कोई नहीं पढ़ाया हो। तुम अपना 11th-12th करके आया है ना, इस सेक्शन ही जल्दी कोई नहीं छूता। पता नहीं क्यों यहां तक हमारे टीचर तो नहीं पहुंचे थे, तुम में से कुछ के टीचर पहुंच गए होंगे। इट में भी लोग आजकल टैलेंटेड बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन हमारे शिक्षक नहीं पहुंचे थे कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में क्या अंतर है। जब पहली बार हम गुवाहाटी जेई का एग्जाम देने गए थे तो मेरे में एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान होता है 32, और सब मार के आया 16। सब मार के नहीं, मरा के आया था। क्वेश्चन था 2016 के जेई में कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, सबको लगा यार ये लॉलीपॉप कहां से आ गया। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान, एकदम सिंपल ऑप्शन था 8, दूसरा 16, तीसरा 32, चौथा 64। ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन था। हम लोगों ने, हमने प्रॉपरली जो देखा क्वेश्चन, तो हम जब देखे तो ऑक्सीजन गैस था, हम भी मार दिए 16, और मेरा भी गलत हो गया। जबकि इसका सही आंसर ऑक्सीजन गैस मतलब O2, और O2 मतलब ऑक्सीजन का होता है 16, और 2 गो है तो 16 दूनी 32 होना चाहिए। 16 दूनी क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? 32 होना चाहिए था। ठीक है, 16 दूनी क्या होना चाहिए था? चला 32 होना चाहिए था। हम्म। अब देखो, हमने आपको क्या कहा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस में क्या है अंतर। कितने लोग ईमानदारी से हाथ खड़ा कीजिए, ई दोनों का डिफरेंस समझ रहे नहीं रहे थे? समझ नहीं रहे थे? कितने लोग समझ रहे थे? कितने लोग समझ रहे थे? वाह, तब तो आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे पढ़े हुए हैं ये बात तो इसलिए समझ रहे थे? अरे चौहड़वास है। देखो, अब मामला क्या है, चला जी, कि ऑक्सीजन तत्व है, ऑक्सीजन गैस क्या है? यौगिक है। तो हमने आपको कहा, चला अब तत्व, यौगिक और मिश्रण आप समझ लीजिएगा। कैसे समझिएगा? तत्व वो है जिसका अकेले सूत्र है, यौगिक वो है जो किसी के साथ सूत्र है, मिश्रण वो है जिसका कोई सूत्र नहीं है। सही है ना? अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे की कार्रवाई को देखते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्व, तत्व, तत्व को डिफाइन कर रहे हैं। किसको? तत्व को। तत्व बताओ, लोहा तत्व है कि तत्व नहीं है? ये तत्व है कि यौगिक है? ये लोहा है तो ये तत्व न है? इसको बताइए, तो तोड़ के सोना बना सकते हैं? हाँ, एकरा में जोड़ के सोना बनेगा न? कहते हैं न तोड़ के ही सोना बनेगा न जोड़ के ही सोना बनेगा। ये लोहा है, लोहे रहेगा। तो कहते हैं तत्व, 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 तत्व वह पदार्थ है, पदार्थ का प्रकार है तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व वह पदार्थ है जिसको तोड़कर या जिसमें जोड़कर कोई अन्य पदार्थ न बनाया जा सके। तत्व वह पदार्थ है जिसमें कुछ जोड़कर या जिसको तोड़कर कोई अन्य पदार्थ ना बनाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत न किया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ये तत्व है, मान लो ये लोहा है,
ये मान लो लोहा का टुकड़ा है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बोलो हाँ या ना। ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। बोलो हाँ। इसका जो एक छोटा सा कण होगा ना, इसको हम लोग परमाणु कहते हैं। जैसे चला कि ये जो बाल है, ये बहुत सारा बाल है एकरा में, एगो छोटका उखाड़ लेंगे, यही परमाणु है। यही क्या है? परमाणु है। कहते हैं तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। एकदम सिंपल सा बात है। इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बयान दिया। पहले थॉमसन साहब आए, फिर डॉल्टन साहब आए, फिर रदरफोर्ड साहब आए, उसके बाद बोरब्यूरी साहब आए। इनका जो ऑर्डर था, पहले थॉमसन आया इसके बारे में जो डिफाइन करने के लिए, तत्व की, तत्व है आयरन, क्या है? तत्व है। और तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है उसको क्या कहा गया? परमाणु। इसके बारे में फिर अलग अलग लोगों ने अलग अलग व्याख्याएं दी। कहते हैं तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। अभी तक लगभग कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं, और खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुशक्ति। कितने तत्व अभी तक ज्ञात हैं? 118, जिसमें कितने प्रकृति में हैं? अभी 92 ना। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुशक्ति। ठीक है। अब और भी खोज चालू है, धीरे धीरे खोज हो रहा है। एनसीईआरटी में जो आपका डेटा है वो अप्रूव्ड डेटा यही है। ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि तत्व, हम बोले पहले हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि तत्व वह है जिसको तोड़कर या जिसको जोड़कर कोई अन्य पदार्थ ना बनाया जा सके, उसे तत्व कहते हैं। हाँ मैडम, पेपर तो भेज दिए हैं सर। ठीक। तो तत्व उसे कहते हैं जो क्या करता है? तत्व उसे कहते हैं जिसको तोड़कर या जिसमें जोड़कर कोई अन्य पदार्थ बनाया जा सके कि नहीं बनाया जा सके। क्या कर रहे हैं सर? नहीं होना था तो बोल देते कि नहीं होगा। ले जाना है उसको व्हाट्सएप कर दीजिए। कंपनी का पेन कार्ड मांग रहा है वो, तो पेन नंबर दे दीजिए उसको, बताइए उसको क्या करना। क्या बोला वो? उल- वो लड़का, वो लड़का का नंबर भेजिए ना थोड़ा सा हमको। तो खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? अणुसेप्टियम है। अब देखो चला, तत्व तीन प्रकार का होता है। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। ये जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल जो आप देखिएगा चला जी, ये पूरा का पूरा यही, ये सारा तत्व अभी हमारे पास उपलब्ध है। ये सारा का सारा, इसको तीन भागों में बांटा गया है। इससे इधर जो है, ये जो इधर वाला मामला है, इस सब को कहा गया है धातु। क्या कहा गया है? धातु। इसको कहा गया है अधातु। और थोड़ा सा इसमें डिफाइन करेंगे, इसको अक्रिया गैस कहते हैं। ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग कहते हैं उपधातु। इधर वाला सब धातु, इधर वाला सब अधातु, ये बीच वाला सब उपधातु। ठीक है। इतने भाग में बांटा ही गया है। जैसे हम लोग बांटते हैं, किसी घर को बांटते हैं, या कोई भी चीज हमारे पास होता है तो उसको अलग अलग तरीके से हम लोग बांटते हैं। ये जानवर है भाई, ये मनुष्य है, ये फलना है, ये चिलना है। जैसे मनुष्यों को जातियों में बांट दिया गया है, कौन 15% है, कौन 2% है, कौन 10% है, कौन 6%। अभी देखो बांट बांट के बताया गया डेटा। तो कहने का मतलब ये अभी बांट के नहीं बताया गया है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन लोग हैं? बोलबाला है भाई। और भगवान करे आप दिन दुगुना रात चौगुना पढ़ ले जाइए।
बाप रे, आबादी तो सच में आप लोगों की अच्छी है। लेकिन हमको लगता है कि दुनिया में सारे लोग जो है आए हैं, अब जे कौम है ओकरा की कहना चाह रहा है तुम लोग? आज एगो लड़का क्या किया है पता है? आया वो पूरा झगड़ा कर लिया वो काउंटर पे सर्टिफिकेट के लिए। आईटीआई का उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट आना था 21-23 वाला, रिजल्ट आ गया है, उसका आया नहीं, कॉलेज में ही रह गया, उस कॉलेज का नहीं आया है। वो एकदम पूरा जो है अनाधुन जो है काउंटर स्टाफ को समझो कि मारा नहीं, बाकी सब कर्म कर दिया। बोला तुमको पता नहीं है कि हम 15% हैं? हम उधर से आए, हम बोले भाई कौन है तुम 14%? कहता है, फिर हमको देखा चुप हो गया, फिर ओकर भाषा फिर तनी बदल गया, बुझा कि सर जी हैं आप। उससे पहले का बोला कि स्टाफ की सर आज के बाद हम नौकरियां नहीं करेंगे, ये हमको इतना बेइज्जत किया है, इसको आप कुछ कहिए। बोले पागल हो गए, 14% तरह समझ में नहीं आया। ये परसेंटेज का गजबई खेल है भाई। ये तो गलत बात है ना। लेकिन देखो अब वो हम राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो अलग मामला है। तो वैसे ही चला, इसको भी अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है, पीरियोडिक टेबल को भी अलग अलग जातियों में बांट दिया गया है। आप देखिएगा इधर का मामला अलग है, इधर का मामला अलग है, सबका अपना अपना गुण, जैसे सब जात के अपन अपन गुण होता है। जैसे सब, जैसे जानवर जाति है तो उसका अपना गुण है, मनुष्य जाति है उसका अपना गुण है, पादव जाति है उसका अपना गुण है। हम मनुष्य के जातिवाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम चला एक वर्ग जातिवाद की बात कर रहे हैं। जैसे मनुष्य एक अलग प्रजाति, एक अलग जाति के लोग हैं, तो सबका अपना अपना गुण है। मनुष्य का जो गुण होगा वो जानवर का नहीं होगा, जानवर का जो गुण होगा वो पेड़ का नहीं होगा। होगा क्या? अब देखो, कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो मामला है, अब देखो जैसे कुछ कुछ होता नहीं है कि यादव जी का टोला है और बीच में एगो जो है महतो जी बस गए हैं, ऐसा सुने हो कि नहीं? अब पता चला पूरा महतो जी के टोला है, बीच में एगो यादव जी बस गए हैं, बोलन रे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे लिखल है यादव टोला, अंदर जाइएगा तो एक दो तोरा छिट फुट मिल जाएगा, अपवाद। यहां भी वही मामला है, ये सब धातु है, लेकिन हे एगो अपवाद यहां बैठ गया है। जैसे ये पूरा यादव टोला है, समझा कि नहीं भाई? संख्या ज्यादा है तो अगर इसी में रखते हैं। और ई वाला जो है, अब अगर केकरा में रखेगा, ये अधातु है। तो कोनो एगो मान लो जी है, ये फलना जी हैं, ये फलना जी का जो पूरा समाज है वो यहां रहता है। अब फलना जी अकेले जो है यहाँ घर बना के हैं, तब जे एक साथ हो रहा हो, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ आप आइएगा, देखो वीडियो डाल देगा यूट्यूब पे, सब कहेगा कि जातिवाद कर रहे हैं मास्टर। भाई हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं 100%। अब इस बात से साबित होता है कि हमारी जाति के लोग इसमें एक दूगो होगा। कितने लोग हैं एक बार हाथ खड़ा करो? 1 से 2 लोग। असला मेरा जाति भी लोग पता करके बैठल है। और 3 से 4 लोग हैं, उसमें एगो मेरा भांजा है, एगो मेरा भाई है, वही दूगो है, जबरदस्ती लाए हैं पढ़ाने के लिए। यही समझ, ये मेरा भांजा ही है, वो मेरा भाई है उस साइड। तो ये एक दो अपवाद में है। आप कितने लोगों को फी में डिस्काउंट किए हैं एक बार जल्दी से हाथ खड़ा कर दो। ईमानदारी से, विद्या कसम, 7 विद्या नाश हो जाएगा। सबको किए हैं लगभग। ये क्या मेरी जाति के लोग हैं? मारेंगे चोटा चोर। जातिवाद एकदम घटिया बात है, एकदम नहीं करना। बाप रे बाप, देख लो, एगो कह रहा जय भूमिहार, जय परशुराम, एगो कहेगा जय कृष्ण। मतलब भगवान को भी बांट लिया, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। भगवान भी बट गया, किशन भगवान होने हैं अपना क्षेत्र में, देख रहे हैं अपन जात के। अरे यार देखो, चला हम लोग इंसान हैं, और हम लोग तो हम चला छात्र और गुरु का कोई जात नहीं होता। अगर कोई छात्र या गुरु अपने आप को जातिवाद में ले जा रहा है तो गलत कर रहा है। कहते हैं दोस्त कि ये मान लो ये पूरा का पूरा धातु है, ये पूरा का पूरा क्या है? धातु। धातु तो यादव जी ही होंगे। हाँ मजबूती, आप मजबूती तो मजबूती है, पीठ के चौड़ाई भी इसी का बढ़ाया जाता है। देख लेना, ये हो गया उपधातु। सबसे ज्यादा मजबूत ये वाला सेक्शन है,
समझा कि नहीं? इसको सबसे ज्यादा पीट के तुम चादर बना सकता है, खींच के तार भी तुम सबसे लंबा बना सकता है। किसका? धातु का। अब चला बात यह है कि तुम धातु पहचानोगे कैसे? कैसे? हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस वन इज अ मेटल वन, दिस वन इज नॉन मेटल वन एंड दिस वन इज अ मेटलॉइड्स? कैसे आप पहचानिएगा कौन धातु, कौन अधातु, कौन उपधातु? एक बड़ा सिंपल सा जुगाड़ हम आपको देते हैं, उससे आप पहचान लीजिएगा कौन धातु, कौन अधातु और कौन उपधातु। बोलो ना, जैसे हम लोग किसी किसी को देख के भी कह देते हैं कि फलना होगा, ये चिलना होगा, कहते हैं कि नहीं? तो वैसे ही देख के आप कह दीजिएगा कि फलना है, चिलना है। अब तुम गौर से देखो, उपधातु इतने हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, जो कि अभी बिहार पुलिस गया होगा देने, तो पहला सिटिंग में यही क्वेश्चन था। अरे बिहार पुलिस के पहला सिटिंग में ही क्वेश्चन था, निम्न में से उपधातु कौन है? आर्सेनिक ऑप्शन में था। बोलो हाँ। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमीन और पोलिनियम। ये भी है, इहो उधरे है पोलिनियम में। देख लो 7 को होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमीन, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमीन और पोलिनियम। ये उपधातु है। इससे इधर वाला जो है ये अधातु है, अब बाकी सब धातु है। बोलो हाँ या ना? अब चला मामला क्या है, तुम धातु को पहचानोगे कैसे? धातु को पहचानने का तरीका, धातु का इंग्लिश होता है मेटल। धातु का इंग्लिश क्या होता है? मेटल। तो देखो, जकरा में मो लगल होगा वो मेटल है। हंस रहा है? जकरा में मो लगल होगा मेटल है। जैसे देखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रांसियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, गैलियम, इट्रियम, जर्कोनियम, निबेडियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, फलेनियम, चिलेनियम। बोलेंगे इस सब जगह में मो लगल है, उस सब क्या है? धातु। ठीक ना? लेकिन कुछ अपवाद भी है, जगह मो नहीं लगल है फिर भी वो धातु है। जैसे सब जानता है लोहा धातु है, कौन नहीं जानत है जग में? लोहा धातु है कि नहीं? निकेल धातु है, कोबाल्ट धातु है, कॉपर धातु है। इस समय मो नहीं लगल है फिर भी क्या है? धातु है। अब बाकी सब धातु में मो लगल है, इसीलिए मेटल है। मो है तो मेटल है, मो है तो मेटल है। और भी पहचानने का तरीका है, नहीं समझा? हम सीधे कहेंगे भैया, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरमीन, पोलिनियम जो है ये सब उपधातु है। उपधातु हो गया छक्का, छक्का समझता है? ये हो गया मर्द, ये हो गया औरत, ये हो गया चला हिजड़ा। हिजड़ा चला एक जेंडर है, तुम लोग हंस क्यों रहा है? हिजड़ा इज अ जेंडर, इसको रिजर्वेशन भी मिल चुका है। तो चला बिहार, अभी बहुत सारे तुमको इस जेंडर के लोग तुमको बिहार सरकार में दिखेंगे, शायद 2% रिजर्वेशन कर दिया गया है उनका। 2 की 4? 4, 4 है शायद, पता कर लेना 2 या 4 है। क्योंकि इस प्रजाति के लोग आते नहीं है कभी, तो इसलिए हमको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या मामला है। ई जो है चला, ई हिजड़ा इसलिए है कि भैया ई छक्का का एकरा में एकरो गुण है, एकरो गुण है। बोले ये जो बीच वाला है, बीच वाला मतलब समझ रहा है ना? मतलब इसका भी कुछ गुण इसमें है, इसका भी कुछ गुण इसमें। इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि वह पदार्थ, वह तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण हो, उसे उपधातु कहते हैं। फिर से देख लो, ये धातु हुआ, ये अधातु हुआ, और ये क्या हुआ? उपधातु। ये लाइन जो तुमको दिख रहा है बीच में, इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं या इसको जिगजैग लाइन कहते हैं। और इस पर जो उपलब्ध तत्व है उसको बॉर्डर लाइन तत्व कहते हैं या जिगजैग लाइन वाले तत्व कहते हैं या उपधातु कहते हैं। बुझा रहा है? जगरा में मो लगल होगा वो क्या होगा? जगरा में मो लगल होगा मेटल। 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 बोलो हाँ, बोलो हाँ। जगरा में मो लगल होगा मेटल है, जगरा में मो नहीं लगल होगा
जरूरी नहीं कि वह धातु या उपधातु होगा। उपधातु की संख्या फिक्स है, बोलो 7 बार, जल्दी से 10 बार बोलो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। 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 जल्दी जल्दी बोलो 5-7 बार। जल्दी जल्दी बोलो। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और क्या चला, पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या 7 है, इसकी संख्या 7। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन और पोलिनियम। बोलो हाँ। अब देखो चला, फिर से हम थोड़ा समझाते हैं। एकरे पर तो पूरे के पूरे केमिस्ट्री एकरे पर है, इसलिए बढ़िया देख लो। हाँ, ई चला अपवाद है। ये को चीज हमेशा ध्यान रखना, केमिस्ट्री में वन लाइनर कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में अपवाद है। केमिस्ट्री में वन लाइनर कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में क्या है, अपवाद। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या नहीं है दोस्त, वन लाइनर टाइप का कोई मामला नहीं है। जब भी कोई लाइन कहेंगे कि इसमें ऐसा होता है तो अगर कुछ ना कुछ अपवाद होबे करेगा, ये बात जान लो। बोलो हाँ। अब कहते हैं चला, ई हमने कहा देखो कभी कभी क्या करता है, 1 2 3 4 5 6 गो को गिनता है, कभी कभी 7 ऑप्शन में नहीं रहेगा, कहेगा बताओ उपधातु की संख्या कितनी, तो 7 ऑप्शन में नहीं रहेगा, तब क्या मार देना है, तब समझ लेना पोलिनियम को गिन नहीं रहा है। जबकि अधिकतर जो है पोलिनियम के 7 का मामला होता है, पोलिनियम के 7 उपधातु को गिना जाता है। तो देखो तक 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ देखो रंग दिया है गलत तरीके, एस्टर्टीन को यहाँ रंग दिया है, जबकि रंगना किसको चाहिए था, पोलिनियम। बोलो हाँ। अब चला, ई क्या है, उपधातु है। इधर ई क्या है, चला ई क्या है, धातु है। ई क्या है, अधातु है। बोलो रे, हे ही जो तुम देख रहे हो ये अक्रिय गैस, ये कौन गैस है, अक्रिय गैस। ना किसी से लेना और ना किसी को देना, न लेना ना देना। अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसको अक्रिय गैस, शून्य वर्ग गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं। ये जो नीचे है इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे हम लोग विस्तार से, एकदम टेंशन नहीं लेना है। अब चला मामला क्या है, देखो ये जो क्षैतिज कॉलम है ये ऐसा खड़ा, इसको कहते हैं वर्ग। क्या कहते हैं इसको, और अगर इसी को ऐसे लेके चलते हैं चला, इसको कहते हैं आवर्त। ये हो गया पहला आवर्त। देखो तो पहला आवर्त में कितने तत्व हैं, पहला आवर्त में कितने तत्व हैं, 2। दूसरा आवर्त में देखिए, तीसरा में, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां। ये क्या हो गया, ये आवर्त। क्या है ये, ऐसे करेंगे तो आवर्त, ऐसे करेंगे तो वर्ग। बोलो हाँ। आवर्ग की संख्या 18 गो है। देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, पांचवा, 18। वर्ग की संख्या कितनी है, 18। बोलो हाँ। 1 से लेकर कितना तक है, 18 तक है वर्ग। 1 से लेकर कितना तक है, 18 तक वर्ग होता है। क्लियर है। अब देखो चला, ऊपर इसमें जो हम बोले जगराम मोल लगल होगा वो क्या है, मेटल। जगराम मोल लगल है, मेटल है। जगराम मोल लगल है, मेटल है। जगराम मोल लगल है, मेटल है। जगराम मोल लगल है, मेटल। अपवाद कौन कौन है, सोना, चांदी,
कोबाल्ट, निकेल, ये सब क्या है? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। अब चला देखो, भूपरपट्टी पर हम बोले थे तुमको दोस्त मेरे, तत्व जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु, बोले थे कि नहीं? तो कैसे पहचानिएगा, इहो बता दिए हम। जे सात गो है वो उपधातु तो है ही है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरिमीन और पोलिनियम। आ एकरा में जे मो लगल है, ओकर बाद कॉपर, सोना, चांदी, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब हो गया धातु। अब बाद बाकी जो बच गया सब क्या? बाद बाकी जो बच गया वो सब क्या है? चला अधातु। बोलो हाँ। बाद बाकी सब क्या है? पप्पू जी, बाद बाकी सब क्या है? अधातु। बाद बाकी सब क्या है? अधातु। अधातु का भी कुछ का नाम सुन लो। कार्बन, जो एकदम यूज में आएगा, कार्बन अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। ऑक्सीजन, ये सब क्या है? अधातु। सुन लिया? थोड़ा दिमाग में रहेगा। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। अधातु का अगर एकदम बेस्ट एग्जांपल जो हमको एकदम यूज में आएगा, चला जी, उसमें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, और कौन है रे? हाँ, आर्गन। हाँ, की बोल रहे? कार्बन, नाइट्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है, ये सब महा वीवीआई एग्जांपल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। एक जगह पर कहीं पर इसको लिख दो, चला जी। एसके झा सामान्य विज्ञान चला, इस सप्ताह के लास्ट ने तो मंडे से तो हर हाल में उपलब्ध मिलेगी। किताब छप गया है, बाइंडिंग होने में जितना टाइम लग जाए। हेलो। अरे हो गया। बोलो। हमने क्या कहा आपको? जगरा में मोल लगल होगा वो क्या है? मेटल है। मेटल है। कॉपर, सोना, चांदी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये भी क्या है? धातु है। बाद बाकी में ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सब क्या है? अधातु है। बोलो ना रे। इधर इधर आ जाओ। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम। आज के बाद तुमको ये क्लियर रहना चाहिए कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। क्लियर रहेगा? इस साते को फिक्स है कि उपधातु है। इस सात को फिक्स है क्या है? उपधातु। कहते हैं भूपरपट्टी पर तत्वों का जो क्रम है वो क्या है, गौर फरमाइएगा।
भूपरपट्टी पर भूपरपट्टी पर जो तत्वों का क्रम है वो क्या है? भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम होता है चला OSiAlFe, OSiAlFe। और मनुष्य के शरीर में जो तत्वों का क्रम है, मनुष्य के शरीर में जो तत्वों का क्रम है वो है OCHNC, ये क्रम है। OSiAlFe OCHNC, इससे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे आपके। आप कहिएगा कैसे? तो गौर से देखिए, अभी तुरंत ताजा ताजा बनाए हैं हम कि भैया ये जो है ना ये अधातु है, याद करो। सिलिकॉन के बारे में अभी तुरंत बताएं उपधातु, इसके बारे में अभी तुरंत बताएं धातु। बोलिए, तीनों को मिला के बताए हैं कि भैया तत्व है, क्योंकि तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। बोलो हाँ। अब बढ़िया समझना, एक मिनट, होल्ड डाउन। चला, एकदम ध्यान से अगर पढ़ लिए अब मेरे सब्जेक्ट से निश्चिंत, हम धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़ना होगा और क्रमबद्ध रूप से पढ़ना होगा। ये दो चीज अगर आपके पास है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो नाक रगड़ के मर जाइएगा, नहीं होगा। ठीक है। भूपरपट्टी पर जो तत्वों का क्रम है वो है OSiAlFe, अधातु, उपधातु, धातु। ये तो अधातु है, सबको पता है। ये उपधातु है, सिलिकॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम, ये तो क्या है? उपधातु है। ये सब क्या है? धातु। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भूपरपट्टी पर तत्व में सबसे अधिक कौन था, कहेंगे ऑक्सीजन। अगर पूछे भूपरपट्टी पर अधातु में सबसे अधिक कौन था, ऑक्सीजन। कहेगा भूपरपट्टी पर धातु में सबसे अधिक कौन था, एल्युमिनियम। कहेगा भूपरपट्टी में उपधातु में सबसे अधिक कौन था, सिलिकॉन। बुझत रहो तो कितना क्वेश्चन बनेगा एक देख लेना। कहेगा भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो कहेंगे ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला अधातु, तो कहेंगे ऑक्सीजन। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, तो एल्युमिनियम। भूपरपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला उपधातु, तो सिलिकॉन। भूपरपट्टी पर दूसरा सबसे अधिक धातु, तो आयरन। भूपरपट्टी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व, तो सिलिकॉन। बुझा रहा है कि झूठे? यस सर, यस सर। और OCHNCA में OCHN, ये तो सब अधातु है। बोलिए हो, एक में कोनो देखो तो उपधातु के लिस्ट से है क्या? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम है क्या? अरे है। ई क्या है? ई दोनों मिला के तो हम इसको तत्व कह सकते हैं। अगर कहेगा मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु ऑक्सीजन, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कैल्शियम, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक दूसरा अधातु कार्बन, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व कार्बन। पीछे तू कितना कुकर्म करके आया है तो तुम जानो। अभी बॉन्सर हो रहा है कि समझ में आ रहा है? कितने लोगों को बुझा गया, एक टाइप करें। आज जिनको आप लोगों में बुझा गया हाथ खड़े कर लीजिए। पक्का वाला बात ना, झूठ झाट नहीं ना बोल रहा है। चला, हम आपको बताए हैं ना तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। ये तो हम आपको बताए हैं। और ये भी बता दिए कैसे धातु, अधातु, उपधातु को पकड़ना है। उपधातु पकड़ा गया बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिन, पोलिनियम। धातु पकड़ा के जगह मोह लगल रहेगा, क्या है वो? धातु है। बोलो रे। अधातु ओकर अलावा जो बच गया होने मत है, वो सब क्या है? अधातु। बोलो न रे चुट्टा चुरवा सब, बट नढ़लवा सब। भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम OSiAlFe। भूपरपट्टी पर धातुओं का क्रम AlFeCaNa। देखो यहां से अगर और आगे बढ़ोगे, धातु का खाली अगर निकालोगे तो AlFe तो होबे करेगा, इसके बाद भी होगा Ca और Na। बोलो हाँ।
मानव शरीर में OCHN है, तो OCHN क्या है? अधातु। और Ca क्या है? धातु। अब मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में मैंगनीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है मैंगनीज। कौन है चला? मैंगनीज। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? मैंगनीज। कौन है? मैंगनीज। मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक धातु कौन है? कैल्शियम। बुझा रहा है? ऑर्डर याद रखना है। क्या याद रखना है? ऑर्डर याद रखना। OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE। बोलो हाँ, बोलो हाँ। OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE। बोलो हाँ, बोलो रे। आज शरीर में सिलिकॉन तो होगा नहीं चला, तो इसका मतलब सिलिकॉन वाला जो होगा वो भूपर पट्टी पर हो जाएगा, अब बिना सिलिकॉन वाला जो हो जाएगा वो मनुष्य में हो जाएगा। हम तो ऐसे ही ध्यान रखें, तो रफ करने की चीज है चला, जब मन करे 20 गो ऑब्जेक्टिव बनेगा। OCHNCA OSIALFE, OCHNCA OSIALFE। SI वाला जो होगा वो किसमें होगा? कहां होगा? भूपर पट्टी पर होगा। बोलो हाँ। हाथ उठाता है रे। गुरुदेव से डाउट पूछना अलाउड नहीं है, तुझे पता नहीं है कि? पूछ लो वैसे, पूछो पूछो। हाँ, तू डॉक्टर है रे? बेटो एक और है, मान लीजिए सर सिलिकॉन शरीर में चल जाएगा तो की होगा? तो डॉक्टर बताएगा, हम बताएंगे? आके देखो तो पता चलेगा। एक बार ऐसे ही आंख पढ़ा के निकले ना कि देखो बाबू निकट दृष्टि दोष में यहाँ नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष में वहां नहीं दिखेगा। बाहर गए वो लड़का कहता देखिए सर आंख तनी बार पीला पीला लग रहा है। अरे छोटा जॉन्डिस हुआ, डॉक्टर दिखाएगा, हमारा दिखा रहा है। मतलब तुम अब कहेगा मान लीजिए तनी सिलिकॉन हम खा लेते हैं, तनी कार्बन खा लेते हैं, अब बताइए सर कौन सा कंपाउंड पेट में बनेगा? और ये डॉक्टर है दोस्त। चुप छुट्टा। एक और है कि सर सिलिकॉन शरीर में चल जाएगा तो की होगा? की होगा चला हमरा पता है, ये खाली हमरा पता है कि पारा अगर चल जाएगा तो कौन रोग होगा? कौन रोग होगा बता? मिनी माटा रोग सुना है? कैडमियम अगर चल जाएगा तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। वो सब हम तेरा पढ़ाएंगे, लेकिन अब जबरदस्ती कुछ चूस चाट नहीं करना है, ठीक ना? अब जे जे जकरा एक बीमारी होता है उतना हम पढ़ा देंगे। अगर तुमको लिखना नहीं है, जो लोग भी पढ़ रहे हैं चला लिखना नहीं है, आपको एक PDF मिला होगा छोटी छोटी मगर मोटी बातों का, वही प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसमें सब ये बातें सेम टू सेम वहां पर है। और जब इसके जैसा सामान्य विज्ञान मंडे से आपके शहर में मिलने लगेगा तो वहां से ले लीजिएगा, वही कंप्लीट किताब हम आपको पढ़ा देंगे। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो किताबें में आपको लिखते जाना है, ठीक है? हाँ, हाय रे। आई लव यू टू। और आज की रात एकदम सीरियस क्लास होने वाला है रोशन सर का। आज मैथ सर पढ़ाने वाले हैं 50 क्वेश्चन, तो आप लोग जुड़ के जरूर से जरूर पढ़िएगा। चला मैथ सीरियसली एकदम पढ़ने का चीज है, प्रॉपर वे में उसको पढ़ना। मैथ अगर गड़बड़ हो गया मतलब जिंदगी में कभी रिजल्ट नहीं हो सकता है, ये बात दिमाग में एडजस्ट रखना। मैथ जकर गड़बड़ है चला, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना चला, गड़बड़ है तो महीना दिन में ठीक किया जा सकता है, कहीं कोई झोल नहीं है। आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है कि गड़बड़ है तो ठीक किया जा सकता है, महीना 2 महीना रट फट लोगे ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त साइंस और मैथ गड़बड़ है ना तो ठीक नहीं होगा, ओकरा प्रॉपर वे में पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए पेशेंस के साथ। आज फिर 50 क्वेश्चन सर करवाएंगे, लगभग 1.5-2 घंटे की क्लास होगी आज रात 9:15 से। तो उम्मीद करेंगे कितने लोग रेगुलरली यूट्यूब मैगजीन फॉलो कर रहे हैं? हाँ, कुछ फायदा हो रहा है, इस सप्ताह एंड तक पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ फायदा बुझा ही रहा होगा। ये तरीका चला महामैराथन का सही है कि गलत है? एकदम सही है ना? तब थोड़ा इंतजार रहेगा, फिर सोमवार आएगा, फिर झांसर आएंगे ना, फिर आएंगे हम सोमवार को आपकी सेवा में, अब फिर 3 चैप्टर हम आपका कंप्लीट कराएंगे। एक आवश्यक सूचना कृपया ध्यान दें, सोमवार को हो सकता है कि हम क्लास नहीं भी ले पाए,
वैसे 99.9% चांस है लेवे करेंगे। अगर नहीं ले पाए, खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए, तो चुपचाप अपनी अपनी कक्षा में चले जाइएगा, ठीक है। लेकिन चांस है 99 नहीं 100% के होबे करेंगे। तो यो एगो बात हम कह देते हैं, अगर बाय द वे ऐसा हो गया तो फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। वो क्लास सस्पेंड नहीं है, क्लास होगी। और जो पेपर अभी लगा हुआ है वो चलेगा, ये पेपर खत्म होने के बाद नया पेपर लगेगा।